प्रधानमंत्री के दौरे के बाद देश के कोने कोने से लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए आ रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयुक्त अपने निजी दौरे पर पत्नी सहित हेलीकॉप्टर से गुंजी पहुंचे। यहां उनका तहसील प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने ओम पर्वत के दर्शन किए। ओम पर्वत क्षेत्र में इन दिनों ताज़ा बर्फबारी हुई है। इससे हिमालय क्षेत्र का प्राकृतिक नजारा देखते ही बन रहा था। चुनाव आयुक्त ओम पर्वत देखकर अभिभूत नजर आए। चुनाव आयुक्त ने लिपुपास पहुंचकर कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयुक्त शनिवार को आदि कैलाश के दर्शन के लिए जोलिंगोंग भी जाएंगे और साथ ही रविवार को हेलीकॉप्टर से ही वापस लौटेंगे। यूपीसीएल के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही से सीपीयू में जिस महिला को करंट लगा था उस महिला को पिथौरागढ़ रिफर कर दिया गया है और महिला के परिवार के द्वारा यूपीसीएल के खिलाफ मुकदमा कायम करने की बात की गई है। इसकी एक फर्द बलवाकोट थाने में दी गई है। यूपीसीएल के कर्मचारियों में मुकदमे की बात सुनते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में क्षेत्र का विजिट किया गया और क्षेत्र में जो लाइन खराब है उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। आशुतोष जोशी जेई ने बताया कि उक्त महिला को यूपीसीएल के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही ठेकेदार को भी चेतावनी दी गई है कि तत्काल कार्यस्थल पर कार्य को ठीक करें। सीमा चौकी कालापानी के कार्य क्षेत्र में नूरगाड़ पर हरियाणा के निवासी चालक अरविंद कुमार उम्र 56 साल, उनके साथ सुरजीत सेठी उम्र 56 साल और उसकी पत्नी शिल्पा सेठी उम्र 52 साल ओम पर्वत के दर्शन करके आ रहे थे। अचानक नूरगाड़ के पास गाड़ी नंबर HR 51 BP 0515 का एक्सीडेंट हो गया, परंतु किसी भी व्यक्ति को अधिक चोट नहीं आई और वहीं से आर्मी की गाड़ी इत्तेफाकन गुजर रही थी। उन्होंने इस घटना को देखा और उसका रेस्क्यू किया और उसके उपरांत आर्मी वालों ने उनकी मदद कर उन्हें आर्मी हॉस्पिटल गुंजी में ले गए और आर्मी के साथ SSB के गश्त पार्टी ने भी सहयोग प्रदान किया और वाहन को सकुशल रोड में सीधा कर दिया। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज धारचूला के गरब्याल मिलन केंद्र के प्रांगण में स्वर्गीय ललित सिंह गरब्याल की मूर्ति में माला अर्पण का कार्यक्रम किया गया। ITBP की 11वीं वाहिनी की असिस्टेंट कमांडेंट प्रतिभा यहाँ मौजूद रहीं। उन्होंने मालार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही ललित सिंह गरब्याल के परिवारजनों ने भी पूरी तरह से श्रद्धांजलि दी। ललित सिंह गरब्याल 2000 में जम्मू में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। ललित सिंह गरब्याल स्थायी निवासी धारचूला गरब्याल खेड़ा के हैं, यानी गरब्याल के निवासी हैं और ITBP की 11वीं वाहिनी ने आज उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही गरब्याल गाँव के लोगों ने भी ललित सिंह गरब्याल की इस शहीदी दिवस को बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया और उनको नमन किया, प्रणाम किया, मालार्पण की। यहाँ पर आप देखने में आया कि ITBP के लोगों ने शहीद को सैन्य सम्मान के साथ शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में माला अर्पण का कार्यक्रम किया, श्रद्धांजलि दी, नमन किया, देश के शहीद को प्रणाम किया। साथ ही ITBP की असिस्टेंट कमांड ने सलूट मार के उनको श्रद्धांजलि दी। इस तरह का कार्यक्रम लगातार शहीदी दिवस में धारचूला में देखने को मिलता है। शहीद स्वर्गीय ललित सिंह गरब्याल 2000 में जम्मू में शहीद हुए थे और यहाँ के धारचूला के स्थायी निवासी थे और उनकी स्मृति में ये स्मारक गरब्याल खेड़े में बनाया गया है। में हम आज हमारे वीर शहीद हवलदार जी ललित सिंह सर के स्मारक पर आए हुए। मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। परम आदरणीय श्रीमती रुक्मणी देवी धर्मपत्नी वीर शहीद हवलदार जी ललित सिंह, उपस्थित समस्त ग्रामवासी, अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थी, आज हम सब यहाँ पर शहीद दिवस के अवसर पर वीर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने को इकट्ठा हुए हैं। वीर शहीद ललित सिंह का जन्म दिनांक 15/4/1949 को गांव गरब्याल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल गरब्याल धारचूला यानी कि इसी विद्यालय से
ग्रहण की थी। वीर शहीद ललित सिंह दिनांक 28/4/1967 को आईटीबीपी में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे। आईटीबीपी में भर्ती के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में उन्होंने सेवाएं दी। सेवा के दौरान वर्ष 2000 में वे 10वीं वाहिनी आईटीबीपी जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी चरम पर था। दिनांक 10/11/2000 को बड़गांव में एक घर में छुपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक खोज अभियान चलाया गया, जिसमें कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पार्टी का हिस्सा वीर शहीद ललित सिंह जी थे।